सभी को नमस्कार। अब हम द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 8 हम हल करेंगे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि एक समान चाल से वो 360 किलोमीटर दूर जा रही है। वो उसकी साधारण चाल है, समान चाल है जो कि साधारण चाल है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी, क्योंकि यात्रा 360 किलोमीटर करनी है। जो पहले चाल थी उस चाल में अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल कर दें तो उसी यात्रा को, इसी 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेते हैं जो रेलगाड़ी की जो साधारण चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से वो समान चाल से वो चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की। अब चाल बढ़ाने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि चाल हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की है, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने स्पीड को बढ़ा दिया, चाल को बढ़ा दिया। दूरी कितनी तय करनी है, 360 किलोमीटर। अब चाल पहले जो जिस चाल से चली थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब जो चाल हो बढ़ गई x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय का जो सूत्र होता है दूरी बटे चाल, इसका हम प्रयोग करेंगे। अब हमें यहाँ दिया गया है उसी यात्रा को जितना समय पहले लगता था 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, x चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो समय लगता था वो समय 360, प्रश्नानुसार 360 को x से क्यों भाग किया गया है। दूरी कितनी दूरी तय की जाती है, x किलोमीटर या 360 किलोमीटर, और हमारी चाल कितनी थी पहले, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले जो दूरी तय करने में समय कितना लग रहा था, 360 बटे x घंटे। उसमें से अब जो समय लग रहा है स्पीड बढ़ाने पर, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर जो चाल आपकी वो कितनी होगी, x प्लस 5। दूरी वही 360 किलोमीटर है और चाल कितनी होगी अब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जैसी स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा उस दूरी को तय करने में। तो पहले जो ज़्यादा समय लग रहा था और अब जो कम समय लग रहा है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना है, 1 घंटा। क्योंकि बोला गया था कि उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेगी, यानी पहली 360 किलोमीटर को x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था, यानी कि पहले जो समय लग रहा था, और 360 किलोमीटर की दूरी को x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो अब समय लग रहा है वो कम लग रहा है। तो ज़्यादा समय में से कम समय जो लग रहा है उसको अगर अंतर लें तो वो 1 घंटे का आ जाता है। इसको हम हल करेंगे तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5। तो x से x कट जाएगा, x प्लस 5 की 360 से गुणा, 360 गुणा में x प्लस 5, माइनस बीच में माइनस चिन्ह है, x प्लस 7 से x प्लस 5 का ब्रैकेट कट जाएगा। तो क्या बचेगा, x को 360 से गुणा करने पर 360x बराबर है 1। तो यहाँ गुणा हम कर लेते हैं 360 के x से 360x, 360 को 5 से गुणा किया 1800, यानी 360 को x प्लस 5 की ब्रैकेट से गुणा किया, 360x बराबर है, ये जो भाग में x गुणा में x प्लस 5 ब्रैकेट है वो इधर 1 की गुणा में आएगा, तो x गुणा में x प्लस 5 हो जाएगा। इस समीकरण को हल करने पर ये 360 से 360x कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है। x के x से गुणा करने पर इसको इधर लिखा x स्क्वायर, x को x से गुणा करने पर या इधर आएगा या इधर लिख दो x स्क्वायर, x को 5 से गुणा करने पर 5x, और ये जो 1800 प्लस का ये उधर जाएगा बराबर के उधर, तो ये बराबर उधर जाके क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x को उधर जाएगा तो माइनस का 1800, और इधर क्या रह जाएगा 0, उसको इधर लिख लिया हमने। तो एक द्विघात समीकरण आपकी बन जाती है। इस द्विघात समीकरण में अगर उसको हम यहाँ चेक करते हैं ax की 2, तो a इसका 1 है, bx तो b इसका 5 है और c इसका माइनस 1800 है। तो इसको द्विघाती सूत्र में हमने रखा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4 इसी का वर्गमूल बटे 2a। तो माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस बी कितना है, 5 की 2 माइनस 4 a 1 है, और सी हमारा माइनस का 1800 ब्रैकेट में लिखा उसको, और बटे 2 एकम 2। तो माइनस बी प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 1800 माइनस 1800 को माइनस 4 से माइनस माइनस प्लस 1800 के 7200 हो जाएगा, और भाग में 2 एकम 2। तो माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल और बटे में 2। तो ये कितना, माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल कितना आएगा, 85। कैसे आएगा, क्योंकि 7225 के गुणनखंड आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इन अभाज्य गुणनखंडों में जो 2 बार है उसमें से एक बार वर्गमूल से 12 आ जाता है, तो 2 5 में से 1 5 आ जाएगा, 2 बार 17 है, ये पेयर में है तो 1 पेयर 12 आ जाएगा।
तो 17 को 5 से गुना करें तो 85, तो यानी कि 7225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 85 और भाग में 2। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर -5 प्लस 85/2 या -5 फिर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर -85/2। तो 85 में से 5 जाएगा 80/2 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 40 और -5 और -85 माइनस के 90 का 2 को -45, तो x का मान एक 40 आ गया, एक x का मान आ गया -45। अतः जो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो माइनस की कभी हो नहीं सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए क्या लेंगे x का जो मान है वो कितना आ गया 40, यानी साधारण चाल जो है गाड़ी की वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, और जिसका x का मान कितना है हमने 40 निकाला। प्रश्न नंबर 9 आगे। प्रश्न नंबर 9, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी 2 नल हैं, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ चला दिया जाए तो उस हौज को, उस टैंक को भरने में वो 9 सही 3/8 यानी 9/72 और 75/8 घंटे में पूरा भर देते हैं। वो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, जो बड़ा व्यास वाला यानी बड़ा जो नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से, जिसका व्यास कम यानी छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है उस टैंक को भरने में। उस हौज को भरने में जो बड़े व्यास वाला नल है वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में समय कितना लगेगा वो ज्ञात हमें करना है, ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हम मान लेते हैं जो बड़े व्यास वाला नल है, माना बड़े व्यास वाला नल द्वारा जो अलग से हौज को भरने में लगा समय कितना मान लिया हमने x घंटे, वह उस टैंक को वो x घंटे में पूरा भर देता है, x घंटे में उस टैंक को। तब छोटे व्यास वाले नल द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय कितना आएगा, क्योंकि बड़े नल से छोटा नल 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तो तब छोटे व्यास वाले नल द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय, अलग से मतलब अगर उसको अकेले चलाएं तो वो x + 10 घंटे लेगा, क्योंकि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो बड़े व्यास वाला नल उसको x घंटे में अगर हौज को भर देता है तो छोटे व्यास वाला नल उस हौज को x + 10 घंटे में 10 घंटे ज़्यादा लेगा, उससे भर देगा उसको। अब हम जानते हैं अगर हमारा टैंक है घर में वो 2 घंटे में पूरा भर जाता है तो 1 घंटे में कितना आएगा, उसका आधा हिस्सा यानी 1/2। तो उसी तरह बड़े व्यास वाले नल द्वारा जो हौज को भरने में कितना समय लगा x घंटे, तो 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया हौज का हिस्सा, क्योंकि x घंटे में पूरा हौज भर जाता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, उसका 1/100 हिस्सा 1/x। और ऐसी छोटा नल उसको कितने घंटे में भर देता है x + 10 घंटे में, तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया हौज का हिस्सा कितना आएगा 1/x + 10, क्योंकि x + 10 घंटे में पूरा भर जाता है तो 1 के भाग में x + 10 कर देंगे तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा कितना हिस्सा भर दिया उसका 1/x +। तो 1 घंटे में हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो जैसे कि उदाहरण रूप में आप ले सकते हो, हमारा एक टैंक है वो अगर 10 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना आएगा 1/10वां हिस्सा, 2 घंटे में 2/10, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा हौज का कितना हिस्सा भर दिया जाएगा वो हमने निकाल दिया 1/x 1/x + 10। अब जो पूरा टैंक है दोनों नलों द्वारा हौज का भरा जाने में लगा समय कितना समय लगता है, दोनों नल एक साथ चला दिए जाते तो 9 सही 3/8 घंटे यानी कि 75/8 घंटे में दोनों नल उसको भर देते हैं। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा जाने वाला हिस्सा कितना आएगा, 1 के भाग में 75/8 चला जाएगा। वैसे ही भाई 75/8 घंटे में दोनों नल उसको पूरा भर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे दोनों नल, 1 सही 75/8, तो 1 के भाग में 75/8 तो पलट जाएगा 8/75, वहाँ हिस्सा उसका 1 घंटे में दोनों नल 1 घंटे में उसका नल जो हौज है उसका 8/75वां हिस्सा भर देंगे। अब प्रश्न के अनुसार जो बड़ा नल है वो 1 घंटे में हौज का कितना हिस्सा भर रहा है 1/x प्लस, और जो छोटा नल है वो 1 घंटे में कितना हिस्सा भर रहा है 1 घंटे में x + 10, यानी ये क्या आ गया आपका 1 घंटे में छोटे नल द्वारा और बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा जाने वाला हिस्सा। बट हमने अभी भी निकाला 1 घंटे में उसका भरा जाने वाला हिस्सा है कितना 8/75, 8 यानी कि जो बड़ा नल है वो 1/x हिस्सा भर देता है उसका, और छोटा नल 1 घंटे में 1/x + 10,
और 1 घंटे में होज का कितना हिस्सा भर जाता है, 8/75। ये कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि हमने 1/x क्यों किया, 1/x + 10 क्यों किया, क्योंकि हमने ऊपर निकाला था दोनों ने 1 घंटे में, छोटे बड़े नल ने 1/x हिस्सा भरा उसका, और छोटे नल ने 1/x + 10 हिस्सा, दोनों ने मिलकर के उस टैंक का 1 घंटे में इतना हिस्सा भर दिया। बट 1 घंटे में होज द्वारा भरा जाने वाला हिस्सा कितना आएगा दोनों नलों द्वारा, 8/75। उसके बराबर रख देंगे, हमने रखा। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, x + 10 का x गुणा में x + 10, x से x कट जाएगा, x + 10 से कम, 1 के x + 10 से गुणा, प्लस x + 10 से x + 10 कट जाएगा, x से कम, x बराबर है 8/75। आर पार गुणा करने पर 75 को गुणा कर दो, 75 गुणा में x + x 2x + 10 बराबर है 8 को गुणा कर दो x गुणा x + 10 से, 75 दूनी 150x, 75 दाए 750, 8x को x से गुणा किया 8x की 2, 8x को 10 से गुणा 80x, इसको इधर लिखा क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इधर लिखेंगे बड़ी घात। तो 8x की 2, ये 150x इधर जाएगा तो माइनस का 150x माइनस 150x, 80x में से 150x घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 70x, और ये 750 दे रहे माइनस का 750 बराबर है 0। इसको 2 से भाग करने पर, इसको 2 से भाग कर दिया क्योंकि 2 साझा है तो 2 से भाग करने पर 2 चौके 8, 35 दूनी 70, 375 200, इसको 2 से पूरी समीकरण को भाग किया, इसको 2 को 0 को 2 से भाग करने पर 0। तो ये द्विघात समीकरण आपको, जिसमें a आपका 4 है, b आपका -35 है, c आपका माइनस को 375 है। इसको द्विघातीय सूत्र में रखने पर x बराबर होता है -b प्लस -b के 2 -4ac का वर्गमूल बटे 2a। तो b का मान कितना था, -35 प्लस माइनस p स्क्वायर -35 का वर्ग -4 गुणा a आपका 4 है और c इसमें माइनस का 375 है और 2a। ये हमने मान a b और c के यहाँ से हमने रखे, a 4 b -35 और c माइनस का 375 यहाँ रखने पर, तो माइनस में +35 प्लस -35 का वर्ग 1225 प्लस, यानी 35 को 35 से गुणा करने पर 4 चौके 16, 16 को -375 से गुणा किया तो माइनस में प्लस 16 को 375 से 6000 और बटे में 4 दूनी 8, तो 35 प्लस माइनस 1225 प्लस 6000 7225, 4 दूनी 8, तो 35 प्लस माइनस, अभी भी पिछले समय हमने पढ़ा था कि 7225 का वर्गमूल क्या आएगा 85 बटे में 2 गुणा 4। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर x का मान 35 प्लस 85 बटे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक बार 35 माइनस 85 बटे 8, तो 85 और 35 120 बटे 8 और ये आ जाएगा -50 बटे 8। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 15 और यहाँ से x का मान कितना -25 बटे 4। x किसको माना था हमने, यानी बड़ा नल होज को कितने घंटे में भर देगा, 15 घंटे में, तो छोटा नल कितना लेगा उससे 10 घंटे ज़्यादा, 15 10 25 घंटे। अगला जो प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। जैसे प्रश्न नंबर 8 में हमने पढ़ा था उसी तरह का ये प्रश्न नंबर 10 है। दूरी से संबंधित, चाल और दूरी से संबंधित एक प्रश्न अति आवश्यक आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है, दूरी कितनी 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम से, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है, सवारी गाड़ी धीरे चलती है, इसलिए वो 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, क्योंकि ज़्यादा तेज चलेगी तो ज़्यादा जल्दी पहुँचेगी। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें दोनों गाड़ियों की चाल ज्ञात करनी है। अब आपको एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो मान लेते हैं सवारी गाड़ी की जो औसत चाल वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या आएगी, उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो सवारी गाड़ी है, दूरी कितनी तय करनी है, 132 किलोमीटर, उसकी चाल कितनी है x, तो कितना समय लेगी वो 132 बटे मतलब दूरी बटे चाल, इतना समय वो क्या लेगी, सवारी गाड़ी लेगी। क्योंकि सवारी गाड़ी ज़्यादा टाइम लेगी तो इसलिए इसको पहले लिखा। उसमें से जो एक्सप्रेस गाड़ी है, दूरी कितना जाना हमने 132 किलोमीटर, और चाल क्या उसकी x प्लस 11, इतना समय लिया एक्सप्रेस ट्रेन ने। ये सवारी गाड़ी ने इतना समय लिया, ये एक्सप्रेस गाड़ी ने इतना समय लिया। अगर इन दोनों को घटा दें तो सवारी गाड़ी में से द्वारा जो समय लिया गया और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा जो समय लिया गया, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 घंटा। वो यहाँ बताया गया था 1 घंटा कम समय लेती है। तो ये हमारे, जैसे हमने पिछला प्रश्न नंबर 8 में इसको हल किया था, वैसे इसको हम द्विघात समीकरण बनाकर हल कर लेंगे। अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। हमारे पास 2 वर्ग हैं, एक बड़ा वर्ग है और एक छोटा वर्ग।
जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं, के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, ये 24 मीटर हो, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोनों वर्गों की भुजाएं, पहले वर्ग की जो भुजा है वो सभी भुजाएं क्या है, x है, और जो दूसरा वर्ग है उसकी सभी भुजाएं क्या है, y है। ये x मीटर और ये y मीटर हैं। तो प्रश्नानुसार वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा गुणा भुजा, तो x गुणा x कितना आएगा, x का वर्ग। और दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, भुजा गुणा भुजा, y गुणा y क्या आएगा, y का वर्ग। तो दोनों का योग कर दें, दोनों के, इसका क्षेत्रफल आ गया x की 2, इसका क्षेत्रफल आ गया y की 2, सूत्र से x की 2 प्लस y, तो कितना है 468। ये पहला समीकरण आपका। अब दूसरे में क्या दे रखा था आपको, दोनों के परिमापों का अंतर 24 है। तो पहले वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस 4x, चारों भुजाओं का जोड़, तो 4x आएगा पहले का परिमाप, और दूसरे का परिमाप 4y आएगा। तो 4x माइनस 4y बराबर है 24, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 24। तो 4 को साझा निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस y बराबर है 24। तो 4 को भाग में लेके जाने, तो x माइनस y कितना, 24/4, यानी कि x का ये 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ से ये y को उधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये 6 को इधर लेके आएंगे तो x माइनस है, तो y का मान हमने x के अंदर निकाल दिया, का मान 1 में रखने पर इसका मान हम 1 में रख देते हैं, x की 2 प्लस y का मान कितना, x माइनस 6 की घात 2 बराबर 468। इसको हल करने पर हमने क्या किया, y का मान दूसरी समीकरण से पहले समीकरण में रखा, तो x की 2 प्लस x माइनस 6 की घात 2 बराबर 468। तो x की 2 a माइनस b की घात 2 का सूत्र क्या आएगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, तो 6 दूनी 12 कम 12x, और बराबर कितना है 468। x की 2 प्लस x की 2 2x की 2 माइनस का 12x, ये प्लस का 36, ये 468 इधर आएगा तो माइनस का 468 हो जाएगा, जो कि माइनस का है। तो 2x की 2 माइनस 12x, 36 में 468 हो जाएगा, तो 432 बराबर है 0। 2 को साझा निकालने पर, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो x की 2 साझा निकालेंगे तो माइनस का 6x, 2 साझा निकाला तो माइनस 216 बराबर है 0। जो 2 साझा है निकाल कर उसको उधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा वो। तो एक द्विघात समीकरण बन गई, तो जिसमें a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 6 है, और c हमारा माइनस का 216 है। तो उसको द्विघातीय सूत्र में रखने पर x बराबर माइनस b, तो माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस b की 2, b हमारा माइनस 6 का 2 है, माइनस 4 गुणा a हमारा 1 है, x की 2 का गुणक, और c हमारा माइनस का 216 है, और बटे में 2 गुणा में a, द्विघातीय सूत्र में हमने रखा। तो 6 प्लस माइनस 6 का वर्ग 36, माइनस माइनस प्लस 4 को 216 गुणा 864, 2 एकम 2, तो 6 प्लस माइनस 36 में 864 जोड़ेंगे 900 का वर्गमूल बटे में 2, तो 6 प्लस माइनस 900 का वर्गमूल क्या होता है 30, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और 2 जीरो आगे तो 1 जीरो लग जाएगी, और भाग में 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर 6 प्लस 30/2, तो x का मान क्या आएगा 6 प्लस 30/2, और दूसरा 6 माइनस 30/2, तो 30 और 6 36 का आधा क्या आएगा 18, 6 में से 30 जाएगा माइनस 24, माइनस 24 का आधा आएगा माइनस के 12। अब भुजा कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो x का मान यानी भुजा कितनी आ गई, जो पहला वर्ग है उसकी भुजा कितनी आएगी 18 मीटर, तो दूसरे की y कितना था हमारा x माइनस 6, तो x कितना 18, 18 में 6 क्या, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या आएगी, यानी दोनों वर्गों की जो भुजाएं हैं, एक की 18 मीटर, दूसरे कितनी है 12 मीटर है। अतः हमने इसकी भुजाओं को ज्ञात किया है। तो इसी तरह आज हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 4 बिंदु 2 का पूर्ण हमने किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।